हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की। चर्चा आरंभ करने से पहले ये बता दूं कि मैंने कोर्स 2, 3 और 5 के कंप्लीट टॉपिक के वीडियो बना दिए हैं। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर अन्य भी किसी टॉपिक के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास 6 to 12 ईयर। बाल्यावस्था की जो अवधि मानी जाती है वह है 6 से 12 वर्ष की अवधि मानी जाती है। बाल्यावस्था में बालक जो होता है वो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे तो जो बाल्यावस्था से पूर्व ही ईयरली चाइल्डहुड जो होता है उसमें ही शहरी क्षेत्रों में विशेषकर शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, लेकिन ऐसे देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 4-5 साल का बच्चा 5 साल का हो जाता है, उसके बाद ही वो स्कूल जाना प्रारंभ करता है। तो इस तरह से सामान्यतः जो कहा जाता है कि बाल्यावस्था में बच्चे शिक्षा प्रारंभ कर देते हैं और ये स्कूल के नए वातावरण में जाते हैं और वहाँ के वातावरण से अनुकूलन करना सीखते हैं। वहाँ नए नए मित्र बनाते हैं, बच्चों के साथ मिलकर रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, बड़ों का आदर करना सीखते हैं। इस अवस्था को टोली उम्र भी कहा जाता है, क्योंकि बालक इस अवस्था में अपनी उम्र के साथियों की एक टोली बनाते हैं और उसी टोली में समय बिताना अधिक पसंद करते हैं, जिससे उनमें कुछ निम्न सामाजिक व्यवहार विकसित होते हैं। अर्थात जो बालक में सामाजिक व्यवहार विकसित होते हैं उसमें परिवार, विद्यालय और उसके दोस्तों का जो समूह है, उसके जो टोली है दोस्तों की, इन सब के प्रभाव में आकर बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता है। सबसे पहले जो बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता है बाल्यावस्था में वह है सामुदायिकता, अर्थात टोली या समूह का निर्माण। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं, अतः उनका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है। अर्थात अभी तक बालक अपने घर में था और अपने पास पड़ोस के सामाजिक दायरे या पास पड़ोस के वातावरण से ही उसका संबंध था, किंतु अब उसका दायरा बढ़ जाता है। विद्यालय में वो विभिन्न समाज के जो बच्चे हैं, विभिन्न धर्म संस्कृति के बच्चे हैं, वो आते हैं पढ़ने, उनसे मिलता जुलता है, तो इसलिए उसका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है। बालक विद्यालय के नए वातावरण से अनुकूलन सीखता है, वहाँ के वो नियमों का पालन करना सीखता है, वहाँ नए नए मित्र उसके बनते हैं, वहाँ वो अपने सामानों की साझेदारी करता है, चाहे वो पढ़ने लिखने के सामान हो, पेंसिल हो, इरेजर, शार्पनर हो, या फिर बुक्स हो, या फिर पानी हो, या फिर लंच हो। तो बच्चों को शेयरिंग भी सिखाया जाता है, तो बच्चे साझेदारी करना सीखता है, अन्य बच्चों के साथ मिलकर रहना सीखता है। इससे उनमें सामुदायिकता की भावना का विकास होता है, साथ साथ ही उसमें समायोजन क्षमता, अनुकूलन क्षमता, एडजस्टमेंट के गुण का भी विकास होता है। वो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ एडजस्ट करना सीखता है। नेक्स्ट जो है वो है समूह भक्ति। इस अवस्था में बालक टोली या समूह बनाने लगता है तथा समूह को अधिक महत्व देने लगता है। वह अपनी सभी बातों को, योजनाओं में मित्रों को शामिल करता है, कभी कभी कुछ बातों में परिवार को भी शामिल नहीं करता। अर्थात वो घर परिवार के लोगों से ज़्यादा उसका जो ग्रुप होता है, फ्रेंड ग्रुप, उसको अधिक महत्व देता है और वो अपनी सारी बातें या फिर कुछ प्लानिंग है कि वो क्या करना चाहता है, क्या कल क्या करेगा, वो अपने मित्र को बताता है। और कभी कभी इन सब बातों को वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताता, अपने परिवार को भी नहीं बताता। अर्थात जो उसका ग्रुप है, जो फ्रेंड ग्रुप है, उसको वो अधिक महत्व देने लगता है। उसके बाद है सहयोग। इस उम्र में एक साथ पढ़ने, लिखने, खेलने, खाने के कारण जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है, जिससे बालकों में सुरक्षा की भावना विकसित होती है।
आवश्यकता पड़ने पर वे एक दूसरे की मदद करने को भी तत्पर रहते हैं। एक साथ रहते रहते बालक एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, जैसे कि पढ़ने लिखने के दौरान या फिर खाने पीने के दौरान ही अगर किसी को कोई आवश्यकता हो तो एक बच्चा दूसरे बच्चे की हेल्प करता है। अगर किसी को चोट लग जाए, किसी की तबीयत खराब हो तो भी बच्चे अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं और यही व्यवहार उन्हें घर पर भी, उनका ये जो व्यवहार है ये घर पर भी देखने को मिलता है। वो घर में भी अपने माता पिता भाई बहनों का सहयोग करना सीखते हैं। नेक्स्ट है मित्रता। इस अवस्था में बालक अपने मित्र समूह पर इतना निर्भर हो जाता है, उनसे इतना प्रभावित रहता है कि कभी कभी अनुचित कार्य भी करने लगता है। तो जैसे जो बच्चे होते हैं उनमें वो तो ना समझ होते हैं, तो उनमें कुछ अच्छे गुण भी होते हैं, कुछ बुरे व्यवहार भी वो सीख जाते हैं। आजकल तो और भी टीवी मोबाइल है जिसको देखकर बच्चे कुछ बुरे गुण भी सीख जाते हैं। तो ऐसा इसका प्रभाव बच्चे के समूह के जो बच्चे हैं उन पर भी पड़ता है और वो कभी कभी ऐसा कार्य भी करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक अनुमोदन। बाल्यावस्था में बालक अपने मित्रों, अपने शिक्षकों, अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों से अपने कार्यों के लिए, अपने व्यवहार के लिए, अपने पोशाक के लिए, अपने खिलौनों के लिए, इसी तरह से कई बातों के लिए वो प्रशंसा सुनना चाहता है। अर्थात वो जो भी कार्य कर रहा है लोग उसकी प्रशंसा करें, उसके व्यवहार की प्रशंसा करें। जैसे एक उदाहरण की यदि वो कोई कहानी ही सुना रहा है या फिर वो कोई स्पीच बोल रहा है, वो कोई ड्राइंग बना रहा है तो लोग उसकी प्रशंसा करें। यदि उसने पोशाक पहना है तो लोग उसकी प्रशंसा करें, उसके पास जो नए खिलौने हैं उसकी प्रशंसा करें। तो बच्चा जो है अपने कार्यों के लिए अन्य लोगों से प्रशंसा सुनना चाहता है। इस सामाजिक अनुमोदन में यदि घर, विद्यालय या समूह के मानक में यदि अंतर होता है तो वह अपने समूह के मानक को ही महत्व देता है। अर्थात जैसे हर एक घर का अपना एक तरीका होता है रहन सहन का, तो यदि उसके समूह के जो फ्रेंड हैं वहाँ का जो उन्होंने मानक तैयार करके स्टैंडर्ड है एक उसमें, और घर के स्टैंडर्ड में जो अंतर होगा अगर, तो बालक अपने ग्रुप के स्टैंडर्ड को, वहीं के मानक को ही महत्व देते हैं। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व। बाल्यावस्था में बालक प्रत्येक कार्य को स्वयं ही करना चाहते हैं। घर में यदि किसी दूसरे सदस्य को कोई कार्य करने को कहा जाए तो बालक आगे बढ़कर उसे करना चाहता है। अतः बालकों को पहले साधारण कार्य करने का उत्तरदायित्व देना चाहिए और फिर धीरे धीरे जटिल कार्यों का उत्तरदायित्व देना चाहिए। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे इस एज ग्रुप के बच्चे हर कार्य को खुद ही करना चाहते हैं, वो चाहे कर पाए या न कर पाए पर तुरंत आगे बढ़कर वो करना चाहते हैं। तो इसलिए बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने की ये अच्छी अवस्था है। तो इसमें बालकों को पहले धीरे धीरे छोटे छोटे कार्य देने चाहिए, जैसे खुद से स्कूल जाने के लिए तैयार होना, अपने बुक्स खुद से बैग में रखना, रूटीन के अनुसार बैग में बुक्स को रखना, अपने होमवर्क करना। तो इस तरह से वो अपने कार्य पहले खुद करना सीखे धीरे धीरे, फिर उनमें घर में भी छोटे मोटे कार्य जो वो करना चाहते हैं या कर सकते हैं उस तरह के उत्तरदायित्व देने चाहिए। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है कि मैं भी अब अपने कार्य या फिर घर के कार्य खुद से कर सकता हूँ। नेक्स्ट है नेतृत्व। कुछ बालकों में, ऐसे तो कहते हैं कि जन्मजात ही नेतृत्व का गुण पाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिस से या फिर बालकों को अवसर देकर भी उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास किया जा सकता है। बाल्यावस्था के प्रारंभिक कुछ वर्षों में यह गुण मुखर नहीं हो पाता है, किंतु उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक बहिर्मुखी होता है वह अपने कार्यों और बुद्धि, अपनी क्रियाशीलता, त्याग, आत्मसंयम आदि के कारण समूह में नेतृत्व करने लगता है। विद्यालय में भी अपने कक्षा का नेतृत्व करने लगता है। अर्थात जैसे हम लोग देखते हैं कि क्लास में कोई बालक बहुत एक्टिव होता है, वो हमेशा किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता है। कोई भी कार्य यदि टीचर बोले तो वो तुरंत उसके लिए भी खड़ा हो जाता है, मतलब बहुत एक्टिव होता है हर एक तरह से। वो चाहे वो बच्चों के लिए, वो टीचर के लिए हो या फिर और भी कोई उसे कार्य दिया जाए उसके लिए हो।
तो ऐसे बच्चों को क्लास में मॉनिटर बना दिया जाता है, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है। तो ये जो अवस्था है इसमें बालकों में नेतृत्व का भी गुण विकसित होता है। नेक्स्ट है सहानुभूति। बाल्यावस्था में बालकों में अपने समूह के मित्रों के प्रति सहानुभूति, प्रेम, त्याग, दया की भावना का भी विकास होता है, और न केवल मित्रों के लिए बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के प्रति भी ये भावनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि यदि उनके फ्रेंड है तो उनके प्रति तो उनके मन में सहानुभूति है, किंतु घर परिवार में भी माता पिता भाई बहन के प्रति उनके मन में सहानुभूति होती है। सिंपल सी, अगर किसी को सिरदर्दी हो जाए तो बच्चा तुरंत आगे आ जाता है सिर दबाने के लिए, तो मतलब कि हेल्प करता है, और किसी के कष्ट को देखकर तुरंत ही उसके मन में सहानुभूति की भावना, दया की भावना देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अनुशासन। इस अवस्था में बालकों पर शिक्षक का भी प्रभाव पड़ता है। जो बालक है अपने शिक्षक से अत्यंत ही प्रभावित होते हैं। इस अवस्था में आप देखा जाता है अक्सर कि जो बच्चे होते हैं वो मम्मी पापा की बात कम सुनते हैं, और जो अगर वही बात टीचर उनके बोल देते हैं तो वो टीचर की बात को मान जाते हैं। मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए यदि अभिभावक मना करे तो वो शायद उस पर कम ध्यान दे, किंतु यदि क्लास में टीचर बोल दे कि नहीं आपको ये कार्य नहीं करना है और ये कार्य करना है, जैसे सिंपल एक बच्चों में आजकल ये समस्या है कि कोई भी बच्चे ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाना चाहते, किंतु यदि टीचर बोलती है कि नहीं आपको ग्रीन वेजिटेबल खाना है तो बच्चे घर में आके डिमांड करने लगते हैं, अर्थात वो क्या अपने शिक्षक से प्रभावित होते हैं। तो केवल ये तो खाने पीने की बात थी, लेकिन और भी अन्य बातों में जैसे सुबह उठना चाहिए, खुद से तैयार होना चाहिए, अच्छे से ब्रश करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, टाइम से सारे कार्य करना चाहिए। अगर इस तरह से टीचर पढ़ाती है तो बच्चे के दिमाग पर इसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है, और बच्चे डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं। और यदि टीचर खुद डिसिप्लिन हो तो उसका अनुकरण करने का प्रयास करता है बच्चा। वह विद्यालय में, कक्षा में अनुशासन सीखता है, जिसका कि उसके व्यक्तित्व पर अच्छा असर होता है। बालक समय के महत्व को समझने लगता है, बड़ों का सम्मान करना सीखता है। साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षकों का परिहास भी करते हैं। उनकी इस प्रवृत्ति को भी कई बालकों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता एवं स्पर्धा। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में कई तरह की प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, जैसे कि समूह में सबसे अधिक सम्मान पाने की स्पर्धा, एक समूह से दूसरे समूह के बीच स्पर्धा, घर में भाई बहनों से प्रतिस्पर्धा। यदि प्रतिस्पर्धा की भावना से बालक अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होते हैं और वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, किंतु उनका उचित मार्गदर्शन आवश्यक है। नहीं तो कभी कभी प्रतिस्पर्धा के कारण लड़ाई झगड़ा कलह जैसी प्रवृत्तियां भी बच्चों में विकसित हो जाती है। तो इसलिए जो प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा की भावना होती है इसे सही दिशा में इसका मोड़ना आवश्यक है। नेक्स्ट है रुचियों का विकास। इस अवस्था में बालक में अपने प्रिय कार्यों के प्रति विशेष रुचि पाई जाती है। बालकों की रुचियों में भी परिवर्तन होता रहता है। कुछ बालक खेलने में, कुछ चित्रकारी में, कुछ नृत्य में, कुछ संगीत में, कुछ बागवानी में रुचि लेते हैं। वहीं बालक एवं बालिकाओं की रुचि एवं कार्यों में भी अंतर पाया जाता है। अर्थात जो बालक हैं उनकी रुचियां उनकी आयु के अनुसार बदलती रहती है। कुछ रुचियां तो वैसे ही रह जाती है, लेकिन आयु के अनुसार उनकी रुचियों में बदलाव भी देखा जाता है। और उनके जो लड़के और लड़कियां हैं उनकी रुचियों में भी या फिर उनके कार्यों में भी अंतर देखा गया है। नेक्स्ट है खोज प्रवृत्ति का विकास। एलिस क्रू का मानना है कि इस अवस्था में बालकों में नई बातों को खोज करने की रुचि उत्पन्न होती है। वह अपनी टोली, पड़ोस, विद्यालय और अन्य स्थानों के व्यक्तियों के संबंध में नई बातों की खोज करता है और अपने साथियों को उन्हें बताने में गर्व तथा आनंद का अनुभव करता है। अर्थात हर एक बच्चे में ये खोजी प्रवृत्ति होती है कि चूंकि उसकी दुनिया अभी नई होती है, वो 5 साल 6 साल का होता है,
तो वो हर एक चीज के विषय में जानना चाहता है डीपली कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो बच्चे में खोजी प्रवृत्ति का विकास इस अवस्था में देखा गया है। नेक्स्ट है प्रकृति प्रेम, नेचर लव। इस अवस्था में बालक में पर्यावरण के प्रति भी लगाव देखा गया है। जैसे छोटे बच्चे को मिट्टी खोदना, उसमें पौधे लगाना, पौधों को पानी देना, खाद डालना इत्यादि कार्यों को करना भी बहुत अच्छा लगता है। जो इस एज ग्रुप के बच्चे हैं इस कार्य में भी बहुत ही रुचि लेते हैं। और अंत में निरुद्देश्य कार्य की अधिकता। क्रो एवं क्रो का मानना है कि इस अवस्था में बालक में वांछनीय एवं अवांछनीय व्यवहारों में निरंतर प्रगति होती है। वे अधिकतर उन्हीं कार्यों को करते हैं जिनको करने का कोई उचित कारण नहीं होता। अर्थात बालक के कई ऐसे कार्य भी होते हैं जिसका कि कोई उद्देश्य ही नहीं होता, तो उसमें अभिभावक कहते क्या तुम फालतू के ये कार्य कर रहे हो, इसका क्या मतलब है। तो जो बच्चे हैं वो छोटे हैं, बाल्यावस्था में, ठीक है, उनकी समझ का विकास हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो ऐसे कार्य भी करते रहते हैं जिसका कि कोई उद्देश्य नहीं होता। तो इस तरह से बाल्यावस्था में बालक में कई सामाजिक गुण विकसित हो जाते हैं। वो अपने परिवार, अपने विद्यालय, अपने मित्रों सबसे प्रभावित होता है और उसके अंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से प्रारंभ रहती है इस अवस्था में, जिससे वो प्रेम, सहयोग, त्याग, सहानुभूति, अनुशासन सीखता है, समय का महत्व सीखता है, बड़ों का आदर करना सीखता है। उसमें खोजी अगर अवसर दे तो वो उसके जो खोज करने की प्रवृत्ति है उसका विकास होता है। वो हर चीज को एक तरह से कहे रिसर्च करके देखना चाहता है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। और वो उसमें एडजस्टमेंट की भावना सबसे ज़्यादा विकसित होती है, क्योंकि उसे अपने बाहर के वातावरण के लोगों के साथ एडजस्ट करना होता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो उसके फ्रेंड्स हों, या फिर आसपास के लोग हों। तो ये सब जो गुण हैं, ये जो सामाजिक गुण हैं, यही बालक के व्यक्तित्व की या उसके सुखी जीवन की आधारशिला बनती हैं। इसलिए बालक को इस अवस्था में अच्छा सामाजिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, और यदि उसमें कुछ असामाजिक गुण विकसित हो रहे हैं तो उसे बहुत ही प्यार से समझाकर और उस असामाजिक गुण को बालक के व्यक्तित्व में आने से रोकने का प्रयास करना चाहिए, और जिससे कि बालक का सामाजिकरण बहुत अच्छे से हो और वो एक कुशल सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित हो सके। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।